सवाल सुन लीजिए। बिल्कुल सर। मैंने पूछा 2021 के चुनावी नतीजों के बाद क्या हुआ था, आपको याद नहीं है। अगर याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, 2021 बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हिंसा हुई थी और हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। हाँ या ना? हाँ या ना? सर हाईकोर्ट एसआईटी गठन का भी आदेश दिया था और यह भी कहा था कि जितने भी पीड़ित हैं उनको मुआवजा दो। हाँ कि ना? 2021 नहीं, आप पंचायत चुनाव के बाद बोल रहे हैं। 2021 चुनाव के बाद जो थोड़ा कुछ, अरे मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। टीएमसी कार्यकर्ता को मार दिया गया, भाजपा के लोग 17 के ऊपर टीएमसी कार्यकर्ता तो हत्या किया और आप उनका रिएक्शन, आप बैलेट पेपर को आग लगा था। कौन आग लगा था? बैलेट पेपर पानी दिया, कौन लिया था? सब सारे भाजपा के लोग ने किया। आपने ये नहीं बोल रहा, मोदी जी ने यहाँ बोला कि वो दीदी करके दीदी को टोन किया था। आप ये नहीं बोला। मुर्शिदाबाद हिंसा वाले मामले में कोर्ट ने क्या कहा था बादल साहब, मैं आपको याद दिलाऊं। आप ये नहीं बोल रहे। मुर्शिदाबाद हिंसा में कोर्ट ने क्या कहा था, मैं आपको याद दिलाऊं अगर आपको याद नहीं है तो। ये सब, ये इलेक्शन हो रहा है, ये इलेक्शन का प्रोसेस हो रहा है, डाउट क्यों नहीं होगा? कोर्ट की जांच टीम ने, कोर्ट द्वारा गठित जांच टीम ने साफ साफ कहा अपनी रिपोर्ट में कि पुलिस ने अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाई और इसमें कुछ टीएमसी नेताओं का हाथ था, ये हाईकोर्ट के द्वारा गठित जांच टीम ने कहा। अब आप, मेरा भी एक सवाल है सर, मेरा भी एक सवाल है। पूरे देश में 1947 के बाद से आप दिखाइए। अरे पहुंच गए 1947, पहुंच गए फिर से 1947। मुख्य सचिव नहीं है, शरद सचिव नहीं है, डीजी नहीं है। अभी की बात कीजिए ना, 2026 की बात कीजिए, क्योंकि आपने यहाँ पर इतिहास और मुद्दे उठाड़े हैं तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे बैक ले गया, 5 साल पहले 2021 में ले गया। मैं अनमोल पवार जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। अनमोल पवार जी, ये बंगाल का चुनाव हिंदू मुस्लिम होते होते और अब जबकि पहले चरण का मतदान होना है, उससे कुछ घंटे पहले यह धमकियों पर क्यों आ गया? देखिए प्रत्युष जी, भारतीय जनता पार्टी को एक बात साफ पता है कि उनका जनाधार बिल्कुल खत्म है। बंगाल का चुनाव वो बुरी तरह हार रहे हैं, बल्कि पूरे देश में लोग उन्हें पसंद नहीं करते क्योंकि उनकी राजनीति का आधार है झूठ बोलना, नफरत फैलाना, लोगों को गुमराह करना। ये हमारे केंद्र में एक अपाहिज सरकार है जो केवल ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इसके सहारे चल रही है। एसआईआर की प्रक्रिया में इन्होंने 90 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए। 27 लाख लोग एपेलेट ट्राइब्यूनल के बाहर खड़े हुए हैं, जो 19 एपेलेट ट्राइब्यूनल हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बनाए हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। उनके पास सारे तथ्य हैं, उनके पास सारे सबूत हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही उनके लिए। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन वोटों का अधिकार लोगों का छीना जा रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया, रूल 7 का वायलेशन किया। आपको याद दिला दूं, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण 1975 में जो मुकदमा था, उसमें इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था। लेकिन हमारे देश का जो चुनाव आयोग है वो केवल और केवल सरकार की कहने पे काम करता है, उनका पिछलग्गू बना हुआ है, उनकी जेब में है। दूसरी चीज, मैं आपको डेटा देता हूं, 2021 में 70 सीट ऐसी थी वेस्ट बंगाल की जिनका विक्ट्री मार्जिन 5% से कम था। 30 सीट ऐसी थी जिनका विक्ट्री मार्जिन 2% से कम था। अब आप बताइए, जब 90 लाख लोगों के आप वोट काट देंगे, 27 लाख लोगों की सुनवाई नहीं होगी। और के शर्मा जी कह रहे थे, भाजपा के प्रवक्ता, कि जब भी चुनाव आता है तो विपक्ष रोने लगता है। 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड। के शर्मा जी, पंजाब चुनाव में जब मेयर के चुनाव थे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अनिल मसीह को वोट चोरी करते हुए पकड़ा गया। दिल्ली में हमने 40-40, 50-50 हजार लोगों के नाम दिए चुनाव आयोग को, प्रूफ के साथ दिए, एफिडेविट के साथ दिए, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरा देश आपका असली चेहरा देख रहा है। आप केवल और केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं, देश में नफरत फैला रहे हैं। आप काम के बूते पे बिल्कुल नहीं जीत सकते। और जो वादा आपने किया बंगाल की जनता से, 10 सेकंड, जो बंगाल की जनता से, एक सवाल, बंगाल की जनता से आपने वादा किया कि आप 3,000 रुपए देंगे। दिल्ली में आज 1.5 साल हो गया, आज तक आपने महिलाओं को 2,500 रुपए नहीं दिए। लाडकी बहन योजना में 90 लाख नाम कटवा दिए और बिहार में 10,000 रुपए वापस मांग रहे हैं। तो जनता कह रही है कि हमारा वोट हमें वापस दो, हम 10,000 वापस। एसआईआर पर आपने जो नाम कटने का सवाल आपने उठाया, पहली बात की वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसे देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। मैं के शर्मा जी जो आरोप विपक्ष लगा रहा, तब तो फिर के शर्मा जी इस देश के अंदर जितने भी छोटे बड़े चुनाव होंगे सब में तो विन विन सिचुएशन बीजेपी की होगी, किसी दूसरे पार्टी की सरकार ही नहीं बनेगी फिर तो। देखिए, जो अभी आप सुन रहे हैं प्रत्युष जी, ये विलाप ही है, यही शब्द तो मैं उपयोग कर रहा था।
कि कहाँ पंजाब, कहाँ से विदेश से कहाँ कहाँ घूम फिर के यहाँ से वहाँ से बिलाप ही है। दिल्ली का चुनाव हार गए, केजरीवाल खुद चुनाव हार गए, बिलाप आज तक चल रहा है। SIR जो पश्चिम बंगाल में वो बाकायदा भैया शांति रहे, एस्टेब्लिश फैक्ट है सुप्रीम कोर्ट में। जब और आपने वो डॉक्यूमेंट हार गए तो हार से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से। ठीक क्या बात कर रहे हो यार आप? आपने उस MLA जो जीतने वाला था आपकी मशीन के कारण, अरे टीवी में थोड़ी ना जीत जाओगे यार। वैसो जी बहुत पुराने ये बोलने आपके राज में बीच में तो बोलने का ये कहाँ से सीख गए हो? प्रत्युष जी शांत फाइलें नहीं मिल रही हैं। प्रत्युष जी शांत आपके राज में होता है कि ये वामपंथियों की आदत है, बीच में चोरी, जेब काटना इनकी आदत है, जेब कतरे